वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार के तर्जुमान थे या उनकी बेटी के तर्जुमान थे? सो मेहरबानी करें, पाकिस्तानी आवाम जो है वो तोते उड़ाने नहीं बैठी है। आपको ही कबूतर उड़ाता देखना चाहती है और आपके ही तोते उड़ाए उन्होंने वोट के जरिए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी कल ये कहा है कि आप JUIF ज्वाइन कर लेते, कहीं ये नहीं कह दिया गया कि आप BJP और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। थैंक यू। बाप पार्टी के 3 उम्मीदवार 2018 में जीतते हैं KPK से। बाप पार्टी के नहीं जीते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं। बाप पार्टी की कोई रिजर्व लिस्ट KPK की सूबाई असेंबली के लिए नहीं जमा करवाई गई, ना अक़लियतों के लिए ना ख़वातीन के लिए। वो जीतने के बाद ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जनाबे वाला हम बाप पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। चूँकि पार्टी बाप है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है आए 100 बिस्मिल्लाह, रूल्स रेगुलेशंस आइन की रूह हर चीज़ गए बाढ़ में। उसके लिए उन आज़ाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है कि आप अपनी रिज़र्व सीट की लिस्ट जमा करवाएं। वक्त गुजरने के बाद रीशेड्यूल करके वो लिस्ट जमा करवाते हैं। जब वो लिस्ट जमा करवाते हैं तो 3 सीटों के अगेंस्ट उन्हें एक ख़वातीन की मखसूस रिज़र्व सीट 2018 के इंतखाबात में KPK में अलॉट की जाती है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सूबाई असेंबली के अंदर अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट जमा करवाना भूल गई थी 2018 में। वो केस गया डिवीज़न बेंच के पास। उन्होंने ये कहा कि आइन की रूह ये है कि मतनासिब नुमाइंदगी हर पार्टी का हक है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं रख सकते। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी गई कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ की लिस्ट दोबारा जमा करवाएं। पंजाब असम्बली के लिए दोबारा जमा करवाई गई और वहाँ से फिर MPs जो हैं पंजाब असम्बली से मुंतखब हुए। तो ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिन्हें मेरा ख्याल है कि कंसिडर किया जाना चाहिए, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये सीटें हमारा इस्तेहकाक हैं और ये किसी मखसूस एजेंडे की बुनियाद पर किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है वो गलत इंटरप्रिटेशन करके पूरी पार्टी की धुलाई बल्ले से कर देता है, हमारा सबका बेड़ा गर्क कर देता है। मुझे रोलर कोस्टर का निशान, किसी को जूते का निशान, किसी को चिमटे का, किसी को बैंगन का, तो कभी कुछ रात के 12 बजे तक रोज़ हमें ब्लैकमेल करते रहे कि आप पे फ्रॉड के केसेस बनाएंगे, तो कभी किस चीज़ के बनाएंगे। उस वक्त जब इन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक सबसे बड़ी जमात को सियासी तौर पर डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे से तो वो हमारी लिस्ट ही नहीं लेगा। तो क्यों इलेक्शन कमीशन के इस सारे कारनामे पे ये कोर्ट जिसने फैसला दिया था 100 मोटो एक्शन लेने के बाद उनको बुला के नहीं बताया कि आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करें, ये किसका काम था? ये वो अदालत है जो 100 मोटो एक्शन ले सकती है। आज 4 महीने के बाद जब हम अपनी इंतज़ार करने के बाद जब हमारी पटिशनें लगी हैं और हम उनके सामने हैं, तो हमें ये खुशखबरी बताई जा रही कि आपने तो खुदकुशी कर दी हो। फिर जिस वक्त वकला कोई जवाब देने लगे तो फिर ये भी बताया जाता है कि सियासत मत करें। सियासी केस है, सियासतदान खड़े हुए हैं, सियासतदान आके इंसाफ मांग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट दिया, लेकिन वो सियासत पे बात मत करें। और अगर मफरूज़ों पे बात हो तो सिवाय एक हमारे मोतबर जज साहब के बाकी कोई बंदा मफरूज़ों पे भी बात ना करे। उनका दिल करे तो सियासत पे भी बात हो सकती है और मफरूज़े पे भी बात। तो प्लीज़ ये दोहरे मेयार ना रखें। बहुत बड़ी अदालत है, बहुत मोतबर है, इस पे पाकिस्तान की आवाम दिल से यकीन रखती है। और उनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आज सारे वो देखिएगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये अवामुन्नास को इंसाफ देने वाली अदालत है। तो इसलिए अवामुन्नास के दिल पे छुरियां नहीं चलनी चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी आम आवाम के नुमाइंदे हैं, आम आवाम की आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं, और जो वोट की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही जमहूरियत की स्पिरिट है। अगर ये ख़त्म होगी तो जमहूरियत तो इफेक्टिवली वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपकी सीटें 2 आई हों और रिज़र्व सीटें आपको 6 मिल जाएं, ऐसी जमहूरियत को दुनिया में पता नहीं फिर क्या कहते हैं। हम तो इसको डिक्टेटरशिप मानते हैं। सो मेहरबानी करें, ये रिज़र्व सीट्स कोई ना पताशे हैं, ना रेवड़ियाँ थी, ना खैरात थी, और ना कोई मिठाई का डब्बा था जो खुशी खुशी इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह ही दे दिया, उन्हीं लोगों को दे दिया जिनको बायोमेट्रिक करने के लिए इस्लामाबाद या लाहौर के एयरपोर्ट पर बाकी इदारे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप उन्हें रिलीफ ज़रूर दे दें,
उनको नाअहली से अहलियत पे भी ले आए, एक दिन में उनके केस डिसाइड कर दिया करें। 28 मई को अगर वो कहे मैंने सदर अपनी पार्टी का वापस बनना है तो बना दिया करें, बगैर वजह के नोटिफिकेशन निकाल दे। हमारे तो 4-4 महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ही नहीं नोटिफिकेशन आते, उसमें से अभी और बड़े बड़े कीड़े माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ के निकाले जाएंगे। तो ये सब कुछ आप हमारे साथ करें, सारी जमहूरियत की रूह भी हमारे पीटीआई में ही डालें, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इंसाफ भी हमारे साथ करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो तो चाहे ये आला अदलिया हो, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ है, अपनी ज़ात के लिए नहीं, आवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये लाखों वोट लेकर आके यहाँ खड़े हुए हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई इस वक्त एक तरह से मर्ज कर गई है, ये सारी खुली बात है, कोई मजाक थोड़ी है, किसी को नहीं क्यों की है, डंडे के जोर पे हुई है, क्योंकि हमें एन इलेक्शन से पहले डिसइंफ्रेंचाइज करने की साजिश की गई। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और हमें इलेक्शन लड़ने से रोका गया है। ये कौन सी बात है जो किसी को ढकी छुपी है? और किसी ने क्या, आप लोगों ने नहीं देखा कि क्या सलूक किया गया, किस किस तरह की हमने पुलिस गर्दी जो है वो और आरोज जो लगाए गए थे। कल हमें सुनाई गई कि जी इमरान खान और उनकी पार्टी ने तो इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने कोई इलेक्शन डिले करने की कोशिश नहीं की। हम वो वाहिद जमात थी जो इलेक्शन मांग रहे थे पिछले 1.5 साल से। हम तो सड़कों पे मारे ही इलेक्शन के पीछे खा रहे हैं। हमारे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन डिले करने की कोशिश की है। हमने इलेक्शन में धांधली को रोकने की कोशिश की थी। हमने आरओ जो ये सरकारी मशीनरी आरओ के तौर पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जिसको फिर आपने देखा कि इलेक्शन में कैसे सहूलतकारी की, उसको रोकने की कोशिश की थी। हमने आईनी और जमहूरी तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। हमने खाली इलेक्शन डिमांड नहीं किए थे, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिमांड किए थे। इतना क्रेडिट कल लिया गया कि जी हमने तो डेट दिलवा दी, में हम 100 दफ़ा क्रेडिट देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है ज़रा उस पर भी नज़र हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो राइटली पॉइंट आउट किया उसको भी देखिए कि किस किस्म का इलेक्शन कराया गया, किस किस्म की फस्तायत की गई है। और यही बात जब सवाल किया गया था कि आप सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ले छीन के गेंद भी लेके उनको स्टेडियम में दौड़ा दिया कि जाओ बाकियों से जो है वो चिमटे भी खाओ और जूते भी खाओ, लेकिन शुक्रिया है इस अवाम का और उस अल्लाह की ज़ात का कि जो मर्जी इन्होंने हमारे साथ साजिशें की, अवाम ने बता दी है कि हम सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो जिस पे हाथ रखेंगे हम उसको वोट देंगे। सो अब सारी कन्फ्यूजन वहाँ से है। अब इस किबले को दुरुस्त करें। ये इलेक्शन जिस तरह का हुआ है वो हमें वो रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने भी बता दी है और भी बहुत सारी गवाहियाँ आई हैं, और जुबैर साहब ने भी बता दी है, जो ना मेरे तर्जुमान थे ना हामिद रजा साहब के तर्जुमान थे। वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कबूतर वाली सरकार के तर्जुमान थे या उनकी बेटी के तर्जुमान थे। सो मेहरबानी करें, पाकिस्तानी आवाम जो है वो तोते उड़ाने नहीं बैठी है, आपको ही कबूतर उड़ाता देखना चाहती है और आपके ही तोते उड़ाए उन्होंने वोट के जरिए। उसकी वोट की सैंक्टिटी को जो है वो कायम रखना इन अदालतों की जिम्मेदारी है और इन आईनी इदारों की जिम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अभी कल ये कहा है कि आप JUIF ज्वाइन कर लेते, कहीं ये नहीं कह दिया गया कि आप BJP और कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। थैंक यू।